करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आसाम, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी वॉज इनोग्रेटेड इन उत्तराखंड। तो अलग अलग तरह की ग्रास है, उसी का कंजर्व यहाँ पर बनाया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रानीखेत जगह पर। बाकी आप जानते हैं उत्तराखंड के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड हैं ये। सीएम है यहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ की दो कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैंण है। अगर हम इसी तरह के कुछ करंट अफेयर्स देखें जहाँ पर इंडिया का फर्स्ट इस तरह की जो पे लाइन बनती है, तो देखिए उत्तराखंड में कई सारे करंट अफेयर्स रहे। तो देखिए इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी उत्तराखंड में इनोग्रेट किया गया, इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन। साथ ही इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क ये भी उत्तराखंड में इनोग्रेट किया गया। इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ये भी उत्तराखंड में इनोग्रेट किया गया। साथ ही इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क ये भी उत्तराखंड में ही ओपन हुआ है। तो इस तरह करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं। साथ ही हाल ही में हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड में जो है इंडिया का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन ये भी ओपन हुआ है। तो ये सभी करंट अफेयर्स उत्तराखंड से संबंधित हैं और आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज शक्ति 2021 में भाग लिया है? ऑप्शन है आपके सामने, यूएस, फ्रांस, थाईलैंड या फिर श्रीलंका। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडिया एंड फ्रांस participated in the joint military exercise एक्स शक्ति 2021। तो देखिए फ्रांस और इंडिया के बीच में होती है एक्सरसाइज शक्ति 2021। आपको जानना चाहिए कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन ये हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये फ्रेंच पोर्ट टाउन है फ्रीजूस, यहाँ पर हुआ है। भारत की ओर से गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। बाकी हमने हाल ही में देखा था कि इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हाल ही में अलास्का में हुआ है। साथ ही मित्र शक्ति ये इंडो श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये हाल ही में अम्पारा जो कि एक श्रीलंकन टाउन है यहाँ पर हुई है। 2026 T20 विश्व कप और 2029 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या फिर वेस्ट इंडीज? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया विल होस्ट 2026 T20 वर्ल्ड कप एंड 2029 चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये पूरा शेड्यूल है यहाँ पर कंट्रीज़ के साथ। इसकी जो है अच्छी इमेज, हाई क्वालिटी इमेज टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा मैं। चलिए खैर देखते हैं। तो देखिए 2024 का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होस्ट करेंगे। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में भी अब जो है ये होस्ट होगा वर्ल्ड कप। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा। 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया एंड श्रीलंका जॉइंटली होस्ट करेंगे। 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया होस्ट करेंगे। 2029 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। 2030 T20 वर्ल्ड कप इंडिया, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड होस्ट करेंगे। साथ ही 2031 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंटली होस्ट करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। हेडक्वार्टर्स दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में है। तो देखिए ये सभी इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल करवाल, राकेश अस्थाना, शीलवर्धन सिंह या फिर सत्यनारायण प्रधान? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सत्यनारायण प्रधान हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और ये इंडियन सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो क्या है ये? सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी। आगे बढ़ेंगे। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि जो एनडीआरएफ है इसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं अतुल करवाल।
और शीलवर्धन सिंह, इनको CISF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो तीनों ही नियुक्तियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। म्यांमार संघ गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार, अजनीश कुमार, वी मुरलीधरन या फिर मुक्तेश कुमार परदेसी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो विनय कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। बाकी आपको जानना चाहिए कि म्यांमार की कैपिटल नेपिडो है और यहाँ की करेंसी है मार्क क्यार। साथ ही देखिए जो आपके स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं या फिर SSC के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि म्यांमार के साथ कौन से भारतीय स्टेट्स या फिर कितने भारतीय स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों ही राज्य जो है म्यांमार के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इसी तरह से आप बांग्लादेश के साथ देख सकते हैं, भूटान, नेपाल, इन सब के साथ आप देख सकते हैं, ये पूछ ले जाते हैं। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में आयोजित भारत महोत्सव में भारत गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? विनय गुप्ता, ऋषि शर्मा, PK दीपक हारके या फिर हरीश अग्निहोत्री। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो BK दीपक हारके वॉज ऑनर्ड विद द भारत गौरव सम्मान एट भारत महोत्सव हेल्ड इन ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। तो देखिए ज्यूरिख जगह है स्विट्जरलैंड में, आप सभी जानते होंगे, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं। तो यहाँ पर ये फेस्टिवल हुआ है भारत महोत्सव, जिसका थीम रहा सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। साथ ही आपको जानना चाहिए, तो यहाँ पर जो डॉक्टर BK दीपक हारके हैं, तो इनको जो है भारत गौरव सम्मान, इससे ऑनर्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने राजयोग मेडिटेशन इसको जो है प्रमोट किया है। इंडियन एंशियंट राजयोग मेडिटेशन को इन्होंने प्रमोट किया है। सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए एक पेशेवर कार्यक्रम लीजेंड्स लीग क्रिकेट के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले या फिर चेतन शर्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रवि शास्त्री हैज़ बीन रोप्ड इन एज द कमिश्नर ऑफ द लीजेंड्स लीग क्रिकेट, अ प्रोफेशनल इवेंट फॉर रिटायर्ड प्लेयर्स। तो देखिए जो क्रिकेट से रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनकी एक नई लीग आने वाली है और लीजेंड्स लीग क्रिकेट इसको बोला जाएगा, LLC। तो इसके कमिश्नर बनाए गए हैं फॉर्मर इंडियन चीफ कोच रवि शास्त्री। और ये जो क्रिकेट लीग है ये गल्फ नेशंस में होने वाली है जनवरी 2022 में। बाकी आपको जानना चाहिए इसके एक CEO एंड को फाउंडर रहेंगे रमन राहिजा, जो ये लीग होने वाली है। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुंबले की जगह किसने ली है? कपिल देव, रवि शास्त्री, सौरव गांगुली या फिर सचिन तेंदुलकर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सौरव गांगुली हैज़ रिप्लेस्ड अनिल कुंबले एज द चेयरमैन ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट कमिटी। तो देखिए ICC मेंस क्रिकेट कमेटी, तो यहाँ पर अनिल कुंबले पहले इस पर काबिज थे इस पद पर, अब जो है BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को ये पद दे दिया गया है। तो यह है चेयरमैन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी। अगर हम बात करें ICC वीमेंस क्रिकेट कमेटी की, तो इसके चेयरमैन बने हैं जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के CEO हैं जॉनी क्रेव, ये बने हैं। तो अनिल कुंबले थे अब तक इस पद पर और इनका जो है 3 साल का पूरा कार्यकाल हो चुका है। PVR सिनेमास और निम्नलिखित में से किस बैंक ने को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो PVR सिनेमास एंड कोटक महिंद्रा बैंक हैव लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड। तो देखिए बैंक में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं और किसी एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर हाँ जो बैंक के एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO उदय कोटक हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। बाकी हमने हाल ही में पढ़ा है कि कोटक महिंद्रा बैंक ये फर्स्ट शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने की इजाज़त मिल गई है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर NPCI के साथ पार्टनरशिप करके क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं रुपे नेटवर्क पर। साथ ही इंडिगो ने यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के साथ पार्टनरशिप करके काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये वाला मुझको फैक्ट लगता है कि आपके आने वाले बैंक के मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। किस एयरलाइंस ने 10 साल के अंतराल के बाद भारत के लिए उड़ान सेवाएं फिर से शुरू की हैं? ब्रिटिश एयरवेज, कुवैत एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइंस या फिर लुफ्थाना एयरलाइंस। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अमेरिकन एयरलाइंस हैज़ रीइंट्रोड्यूस्ड फ्लाइट सर्विसेज टू इंडिया आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर्स। तो देखिए लगभग 1 डिकेड के बाद यहाँ पर
जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरलाइन है बाय पैसेंजर्स कैरिड, अमेरिकन एयरलाइंस, तो ये दिल्ली पहुंची है न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है कि जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आंसर होगा यूएसए में। तो देखिए लास्ट बार ये 2012 में आई थी, जब शिकागो दिल्ली रूट को ये फॉलो किया करती थी। निम्नलिखित में से किसने ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के लिए वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, वर्ल्ड बैंक एंड आरबीआई, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव लॉन्च्ड वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम टू इंक्रीज वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन एनर्जी सेक्टर। तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के साथ एसोसिएट करके वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम जो है लॉन्च किया है। किस लिए? जो एनर्जी सेक्टर है उसमें जो महिलाएं हैं, वुमेन वर्कफोर्स बढ़ सके। आपको बता दें साल 2019 में वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वी पावर नाम से एक नेटवर्क लॉन्च किया था, और इसमें जो है 28 ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। तो मकसद यही है, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाना, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा, ये हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट करना भूल गया। वर्ल्ड फिलोसफी डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया जाता है एवरी 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर। तो देखिए वर्ल्ड फिलोसफी डे ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर को, जो कि इस साल 2021 में 18 नवंबर को जो है पड़ रहा है, और पहली बार ये 21 नवंबर 2002 में मनाया गया था। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड फिलोसफी डे 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर। पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई है? भोपाल, कानपुर, ऋषिकेश या फिर भुवनेश्वर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासना चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन भुवनेश्वर। तो देखिए उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में इंडिया की फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासना चैंपियनशिप यहाँ पर होस्ट की है। किसके साथ मिलकर? नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर। द सेज विथ 2 हॉर्न्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? अनीता देसाई, सुधा मूर्ति, रस्किन बॉन्ड या फिर अमर्त्य सेन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सुधा मूर्ति इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द सेज विद 2 हॉर्न्स। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो राजीव श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया। तो नाम याद रखेंगे, राजीव श्रीवास्तव सीईओ बनाए गए हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया के। कितने वैज्ञानिकों को उनके नवीन शोध विचारों के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया? 13, 15, 17 या फिर 21। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 17 साइंटिस्ट वर अवॉर्डेड द स्वर्ण जयंती फेलोशिप फॉर देयर इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज। तो देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में अपने नए नए आइडियाज़ देने के लिए 17 साइंटिस्ट को जो है स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर एक केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर चंडीगढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आरबीआई हैज सेट अप अ सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर एट चंडीगढ़। तो देखिए आरबीआई चंडीगढ़, आरबीआई का जो ऑफिस है चंडीगढ़ में, तो यहाँ पर इन्होंने सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर सीआरपीसी इसको जो है सेटअप किया है। तो इसका मकसद क्या है? अब देखिए ये जो आपकी न्यूज़ है ये ओम्बुड्समैन से जुड़ी हुई है, जो बैंक लोकपाल है उससे जुड़ी हुई है। हाल ही में आरबीआई ने जो लोकपाल को एकीकृत कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है। अब केवल किसी भी तरह की जो है कोई दिक्कत हो तो आप एक प्लेटफॉर्म पर बता सकते हैं, अलग अलग लोकपाल नहीं है, ठीक है। तो अब लोकपाल के पास डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं जाती है, पहले जो है उसको एक सेंटर पे भेजा जाता है जहाँ पर कि उसकी स्क्रूटनी होती है कि क्या वो जो आपकी शिकायत है वो सही है, लीगल है, वैलिड है या नहीं है, या ऐसे ही डाल दी गई है। तो इस सेंटर पे जाते हैं, यहाँ पर पहले वेरीफाई होती है, उसके बाद फिर उसको आगे लोकपाल तक पहुँचाया जाता है। तो ये सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर आरबीआई चंडीगढ़ यहाँ पर सेटअप किया गया है।
किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विराट कोहली, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा या फिर सौरव गांगुली? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो राहुल द्रविड़ हैज़ बीन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो। तो देखिए इंडिया का फर्स्ट D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर फूड हेल्थ फोकस्ड फुटवियर ब्रांड फॉर चिल्ड्रन प्लेटो, इसने जो है राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त किया है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। सो गवर्नर इज नीफियो, माफ कीजिएगा, CM इज नीफियो रियो एंड गवर्नर इज जगदीश मुखी। Who has been appointed as the new Director General of CISF? So Sheel Vardhan Singh. Who has been appointed as the new Director General of NDRF? Atul Karwal. A colorful butterfly with a name that partly denotes our country will become the state butterfly of Arunachal Pradesh. What is the full name of the butterfly? Answer is Kesar-e-Hind. Who is the author of the book titled Sunrise over Ayodhya, Nationhood in Our Times? Answer is Salman Khurshid. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और काफ़ी अच्छी संख्या में रिस्पॉन्स मिला है। इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। नेम द गवर्नर एंड CM ऑफ आसाम। विच स्टेट सेलिब्रेट्स वांगला फेस्टिवल? बादला सोलर पार्क, लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड, इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? तो देखिए जो बादला सोलर पार्क है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है। आपको बताना है राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए मैं आपको एक बताना चाहूँगा, अब जो भी इस तरह की फेमस साइट होती है ना, तो अब तक हम क्या करते हैं, हम स्टेट पढ़ते हैं लेकिन उनके डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखते हैं। तो मैंने कई एग्जाम का पैटर्न अब देखा है कि उनमें डिस्ट्रिक्ट पूछने लगे हैं कि इस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये बात आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें तो उसका ये आप ज़रूर याद रखें कि वो उस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में है। भले ही आप किसी और राज्य से हैं, आप अपने स्टेट का पेपर दे रहे हो, पर डिस्ट्रिक्ट जो है पूछने लग गए हैं। जैसे करतारपुर कॉरिडोर है, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरह से आपको जो है ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो ये आप इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। बादला सोलर पार्क ये लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड है, ये राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? इंडियाज रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर फाल्गुनी नायर इज द CEO ऑफ विच कंपनी? India's first fencer who participated in the Olympics recently received the Arjuna Award. Who are we referring to? क्या मतलब हुआ इसका? जो इंडिया की फर्स्ट तलवारबाज हैं जिन्हें हाल ही में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट फेंसर हैं जिन्होंने जो है ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया और अर्जुना अवार्ड भी उन्हें हाल ही में मिला है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ। तो आपको उनका नाम बताना है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।